हेलो। कभी सोचा है जब कोई गेंद घूमती है या कार कोई मोड़ लेती है तो उसकी गति को कैसे समझा जाए? मतलब सीधी लाइन में चलना तो बहुत आसान है, पर असल दुनिया तो भई टेढ़े मेढ़े रास्तों और घुमावों से भरी है। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। हाँ, तो यही वो सवाल है जो हमें आज के सफर पर ले जा रहा है। सोचिए जरा, अगर कोई कहे कि गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है, तो क्या ये जानकारी पूरी है? नहीं ना। हमें ये भी तो जानना होगा कि गेंद किस दिशा में जा रही है। और बस यहीं पर हमें नॉर्मल नंबरों से कुछ ज्यादा की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक सीधी सड़क है। आगे जाने को हम प्लस कह सकते हैं, पीछे आने को माइनस। बड़ा सिंपल है। लेकिन अगर कोई मैदान में तिरछा दौड़ रहा हो, तब क्या कहेंगे? अब प्लस माइनस तो यहाँ काम नहीं आएगा। हमें हमें एक बिल्कुल नए, एक ज्यादा पावरफुल टूल की जरूरत है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सीधी रेखा से आगे की बात करेंगे, फिर अदिश और सदिश यानी स्केलर्स और वेक्टर्स को समझेंगे। इसके बाद वेक्टर्स के नियमों पर नजर डालेंगे, उन्हें कंपोनेंट्स में तोड़ना सीखेंगे और आखिर में इन सब को एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। हमें मोशन को समझने के लिए एक नई भाषा की जरूरत ही क्यों है? तो इस समस्या का जो हल है वो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज में छिपा है, और वो है अदिश यानी स्केलर्स और सदिश यानी वेक्टर्स। अच्छा, तो स्केलर यानी अदिश राशियां ये एकदम सीधी सादी होती हैं। ये सिर्फ एक ही सवाल का जवाब देती हैं, कितना? जैसे 5 किलो चीनी, या 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, या फिर 10 सेकंड का टाइम। इनमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होता। ये वो नंबर हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और अब आता है हमारा हीरो, वेक्टर यानी सदिश। एक वेक्टर सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना, बल्कि ये भी बताता है कि किस दिशा में। और यही वो खासियत है जो इसे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इतना इतना जरूरी बना देती है। यहाँ पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है स्केलर्स जो सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कितना बताते हैं, जैसे 10 किलो, और दूसरी तरफ है वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताते हैं, जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड उत्तर की ओर। डायरेक्शन का ये छोटा सा एडिशन फिजिक्स को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे दूरी, द्रव्यमान, तापमान। ये सब स्केलर हैं, इनमें डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब वेक्टर हैं। मान लीजिए कोई घूम घूम कर 5 किलोमीटर चला, तो ये दूरी एक स्केलर है, पर उसके स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक जो सीधी लाइन है वो विस्थापन है, और वो एक वेक्टर है क्योंकि उसकी एक खास डायरेक्शन है। ठीक है, तो अब हम स्केलर्स और वेक्टर्स को पहचानते तो हैं, पर इनके साथ काम कैसे करें? इन्हें जोड़ा या घटाया कैसे जाए? चलिए अब वेक्टर्स के नियम सीखते हैं। वेक्टर्स को जोड़ने का सबसे आसान तरीका है हेड टू टेल मेथड। इसे ऐसे समझिए कि आप एक सफर पर हैं। पहले आप वेक्टर ए के रास्ते पर चले, जहां ए खत्म हुआ ठीक वहीं से आपने वेक्टर बी का रास्ता पकड़ लिया। तो अब सवाल ये है कि आप शुरू कहां से हुए थे और पहुंचे कहां। इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली सीधी लाइन वही है आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर, मतलब ए प्लस बी। और मजे की बात यह है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले ए चलिए और फिर बी, या पहले बी चलिए और फिर ए, पहुंचेंगे एक ही जगह पर। इसका मतलब ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के बराबर होता है। इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जोड़ने का एक और तरीका भी है, पैरेललोग्राम मेथड। इसमें हम दोनों वेक्टर्स ए और बी को एक ही पॉइंट से शुरू करते हैं, फिर उनसे एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, और उस शुरुआती पॉइंट से निकलने वाला जो डायगोनल होता है वही हमारा रिजल्टेंट होता है। दिखने में अलग है, पर जवाब बिल्कुल वही आता है। और घटाना? वेक्टर्स में घटाना कोई नया ऑपरेशन है ही नहीं। ये असल में एडिशन का ही एक स्मार्ट तरीका है। वेक्टर ए में से वेक्टर बी को घटाने का मतलब है वेक्टर ए में नेगेटिव बी को जोड़ देना। नेगेटिव बी क्या है? बस वही वेक्टर, लेकिन उल्टी दिशा में। सिंपल है ना? ठीक है, तो ड्राइंग बनाकर समझना अच्छा है, पर हर बार ये प्रैक्टिकल नहीं होता। हमें अगर एकदम सटीक, एक्यूरेट जवाब चाहिए तो हमें मैथ्स का इस्तेमाल करना होगा। तो चलिए अब वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में तोड़ना सीखते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। सोचिए कि कोई भी टेढ़ा वेक्टर असल में दो सीधे वेक्टर से मिलकर बना है।
एक जो सिर्फ एक्स एक्सिस पर है और दूसरा जो सिर्फ वाई एक्सिस पर। ये कुछ ऐसा है जैसे हम उस टेढ़े वेक्टर की परछाई को एक्स और वाई एक्सिस पर देख रहे हों। और इन परछाइयों की लंबाई निकालना तो और भी आसान है, बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब a और उसका एंगल मतलब थीटा पता है, तो x कॉम्पोनेंट होगा a cos थीटा और y कॉम्पोनेंट होगा a sin थीटा, बस। और असली जादू अब शुरू होता है। जब एक बार हम वेक्टर्स को उनके x और y कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं तो उन्हें जोड़ना बच्चों का खेल हो जाता है। कोई ड्राइंग नहीं बनानी, बस सारे x कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ दो और सारे y कंपोनेंट्स को एक साथ। हो गया, मुश्किल ज्योमेट्री अब सिंपल अलजेब्रा बन गई है। तो चलिए, थ्योरी बहुत हो गई, अब वक्त है ये देखने का कि ये सब असल दुनिया में कैसे काम करता है। एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उठाते हैं। ये प्रॉब्लम हम सब ने फेस की है। बारिश सीधी नीचे आ रही है 35 मीटर पर सेकंड से, और तेज हवा चल रही है पूरब से पश्चिम 12 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो सवाल ये है कि भीगने से बचने के लिए छाता किस दिशा में पकड़ना चाहिए। ये एक क्लासिक वेक्टर प्रॉब्लम है। हमारे पास दो वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, एक बारिश का, दूसरा हवा का। तो इसे सॉल्व कैसे करें? स्टेप्स बिल्कुल सिंपल हैं। हम बारिश की वेलोसिटी vr और हवा की वेलोसिटी wv, इन दोनों वेक्टर्स को जोड़ देंगे। इससे हमें मिलेगी रिजल्टेंट वेलोसिटी r। यही वो डायरेक्शन है जिससे बारिश हम तक पहुंच रही है। अब बस थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके हमें वो एंगल थीटा निकालना है। टैन थीटा होगा vw बटे vr, यानी 12 बटे 35। और जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो जवाब आता है लगभग 19 डिग्री। तो छाते को वर्टिकल से 19 डिग्री के एंगल पर पूरब की तरफ रखना होगा। देखा, वेक्टर सिर्फ किताबों की थ्योरी नहीं है, ये असल में हमारी मदद करते हैं। यही तो है फिजिक्स की असली पावर। तो एक सीधी सी प्रॉब्लम से शुरू करके हमने वेक्टर्स की पूरी दुनिया को समझ लिया, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ग्रहों की चाल से लेकर मैग्नेटिक फील्ड्स तक वेक्टर्स की ये भाषा हमें यूनिवर्स के न जाने कितने राज समझने में मदद करती है। जरा सोचिए, इस पावरफुल टूल से और क्या-क्या समझा जा सकता है।